नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। और दोस्तों, अगर आज की यह रीडिंग आपके सामने आई है, यानी कि अब आपके ब्लॉकेज रिमूव होना शुरू हो चुके हैं और आपकी जो भी रुकावटें लाइफ में आ रही थी वो क्लियर होना शुरू हो गई, यानी कि आपका पावरफुल कमबैक यहाँ पे है। अगर आप इस रीडिंग पे क्लिक किए, आप इस रीडिंग पर तभी पहुंचेंगे जब आपके ब्लॉकेज रिमूव होना शुरू होंगे। चलिए देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटाकल, फोर ऑफ पेंटाकल, सिक्स ऑफ पेंटाकल, फोर ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ सोर्स, फूल, क्वीन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, ये आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटाकल यहाँ बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। देखो, सिक्स ऑफ पेंटाकल मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहा है ना कि अब तक आपने बिना मांगे लोगों को सहयोग दिया है, यानी कि जो आपका अपना था, जिसको आप अपने मानते थे, उनको हर तरह से आपने सहयोग दिया है। हर तरह से जैसे आपने प्यार दिया है, आपने जब भी मदद की जरूरत हो मदद करी है, सहयोग आपने दिया है, लेकिन बदले में सिर्फ आपको कमी मिली है। आपने जितना एफर्ट्स दूसरों के लिए लगाया, वहां से आपको वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ पेंटाकल में जैसे एक पर्सन दे रहा है, दूसरा सिर्फ लेते जा रहा है, लेते, तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस को दिखा रहा है कि अब तक शायद आपके जीवन में अनबैलेंस रहा हो, कि आप रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप किसी को बहुत प्यार दे रहे हैं, आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी इस मदद का सामने वाले को कोई कदर नहीं रही। तो अब कहीं ना कहीं एनर्जीज पलट रही, समय पलट रहा है, जैसे यूनिवर्स अब इन चीजों को बैलेंस कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपने भी आ, दूसरों की जगह अब खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। सेल्फ लव यहाँ पे जैसे, और खुद को ज्यादा आपने प्राथमिकता देना शुरू किया है ना। तो ये कहूँ कि अब आपको ना गिव एंड टेक का असली मतलब समझ आ रहा है, यानी कि अब आप वही देंगे जहां उसकी सही कद्र हो। जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो आपने दिया है, उसका सही मोल समझने वाले को ही आप दे रहे हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे वो सपोर्ट हो, या किसी भी तरह से, है ना। तो यही आपकी एक कमबैक की शुरुआत है ना। यानी कि अब आप खाली नहीं, आप दे भी भरपूर रहे हो, लेकिन उसी पर्सन को जिसको सच में जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप भावनाओं में बह के सबके लिए प्रयास करते जा रहे हो, रिश्ते निभाते जा रहे हो, और सामने वाला कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। तो ये बदलाव आपके अंदर आया और ये एक पावरफुल कमबैक है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ पेंटाकल जैसे मुझे ऐसे लगता है ना पहले, क्योंकि देखो यहाँ सिक्स ऑफ पेंटाकल भी जैसे बांटने की एनर्जी को दिखा रहा है, और फोर ऑफ पेंटाकल मुझे ये भी लग रहा है ना कि क्योंकि ये करंट की एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ पेंटाकल जैसे अब आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, लेकिन सिक्स ऑफ पेंटाकल साथ में आ रहा है, यानी कि पहले आप अपनी एनर्जी को भी बांट देते थे, अपनी अच्छाई को भी बांट रहे थे। कई लोग आपकी एनर्जी को ऐसे ही ड्रेन कर रहे थे, लेकिन अब आपने खुद को सुरक्षित करना सीख लिया है, अपनी एनर्जी को भी सेव करना सीख लिया। अब आप एनर्जी को बचा रहे हो अपनी। और शायद पहले किसी ने कुछ बोला, आपने हाँ कर दिया, क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब आपका ना कहना भी एक आशीर्वाद बन रहा है आपके लिए, यानी कि अब आप पर बर्डन कम हो रहा है। आप ना अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है फोर ऑफ पेंटाकल के साथ कि अब आप अपनी लाइफ की बाउंड्रीज भी मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी सीमाएं तय कर रहे हो अपने लाइफ की, है ना। और इस वजह से लोगों को ऐसे लग रहा है ना कि आप बदल गए हो, पर सच ये है कि आप बदले नहीं हैं, बल्कि आपने अपनी रिस्पेक्ट करना सीखा है। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जो अहमियत है वो लोगों को समझाना आप सीख लिया है। क्योंकि जितना इजीली आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, आप देखेंगे जितना इजीली आप लोगों के लिए अवेलेबल थे,
उतना ही आपको चोट मिले। लेकिन जैसे ही अब आपने अपनी बाउंड्रीज तय की हैं, खुद की एनर्जीज को बचाना सीख गए हो, है ना? या खुद को लिमिट कर लिया है, तब कहीं न कहीं लोग आपको समझने लगे हैं। अब ना आप अपने इमोशंस को लुटा नहीं रहे हो, है ना? कि ऐसे ही नहीं कि बस अपने इमोशंस को हर किसी पे लुटाएँ और बदले में सिर्फ़ आपको अपमान मिला या षड्यंत्र ही किए, लोगों ने विश्वासघाती किया। अब ना आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर रहे हो। और अब आप हर चीज़ को बहुत ही समझदारी से सँभाल रहे हो, चाहे फिर वो पैसा हो या फिर आपका समय हो या फिर आपके इमोशन। जैसे अब सबको सहेज रहे हो। अब आप बहुत सोच समझ के कि कहाँ आपको ये चीज़ें देनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। कौन सच में इसका हकदार है। तो बहुत सोच समझ के जिससे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे फिर वो अपना टाइम हो या मनी हो या फिर इमोशन। तो यही जो आत्म संयम आप में आया है फ्रेंड्स, ये आपको एक अलग ही स्थिरता तक लेके जा रहा है, जिसके आप हकदार हैं। तो आप में स्टेबिलिटी आ रही है, आप में जैसे एक स्टेबिलिटी और आपके अंदर समझदारी का एक अलग ही संयोजन यहाँ पे मुझे नज़र आ। और इस रीज़न से ना अब लोगों का इंटरफेयर जो है आपके लाइफ में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब तक मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन अब आपका समय बदल रहा है दोस्तों, है ना? अब आप में जैसे निर्णय लेने की, डिसीज़न की भी एक हिम्मत आ रही है, ये कहूँ। और जैसे अब अपने जीवन का फैसला भी आप खुद ले रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि किसी परिस्थिति को लेके, किसी पर्सन को लेके भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि आखिर में आपको करना क्या है। जैसे ब्लाइंडफोल्ड आपकी आँखों पे कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको, है ना? तो अब ना आप कोई ना कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो, किसी के दबाव से या डर से नहीं। और अब आपकी नज़रें साफ हो रही हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके पक्ष में नहीं है। तो क्लियर जैसे सब कुछ हो रहा है और उसके बेस पे आप डिसीज़न भी ले रहे हो। अब ना यूनिवर्स आपके अंदर से डर खत्म कर रहे हैं ताकि आप ना बिना झिझक के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और ऐसा लग रहा है अब आपको कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। अब तक मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी लाइफ रही है, क्या करें, क्या नहीं करें, सिचुएशन ऐसी थी चाहे पर्सन को लेके, रिलेशन को लेके, कहीं न कहीं आप उलझे हुए थे। लेकिन अब इस वीडियो के मिलने के बाद आपकी जो उलझन है, जहाँ आप किसी दो राही सिचुएशन में फँसे हुए थे, किसी परिस्थिति में कि क्या करना है, क्या नहीं करना। स्टक थे जहाँ, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो फूल की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे देखो टू ऑफ सोर्ड्स के बाद फूल, जहाँ आप मेंटली आप स्टक थे, है ना? इमोशनली आप स्टक थे। वहीं अब आप इन चीज़ों से फ्री हो रहे हो, फूल का कार्ड फ्री होने को, टू ऑफ सोर्ड्स के बाद फूल, यानी कि आप समस्त जो भी बोझ आपके दिल-दिमाग में था, जैसे आप उन सभी बोझ से मुक्त हो रहे हो, है ना? ये आपकी नई शुरुआत का कार्ड है, जिससे आपकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यानी कि सारी ब्लॉकेज क्लियर हो रही है। अब आप सारे पुराने डर, पुराने रिश्ते या कोई पुराना पैटर्न आपके लाइफ का हो, उन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। यानी कि वो सारी ही चीज़ें आपके लाइफ से अब क्लियर हो रही हैं। और अब आप उस दिशा में बढ़ रहे हो ना, फूल की एनर्जी है, जैसे अब आप उस दिशा में जा रहे हो जहाँ पे आपका असली जीवन, जिसके आप हकदार हो या जो जीवन आप जीना चाहते हो, वहाँ जैसे आप बढ़ रहे हो। और कहीं न कहीं अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मुझे बहुत हाई नज़र आ रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में आप ऐसी स्थिति में थे जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो गया था। कहीं न कहीं आप डाउटफुल सिचुएशन में थे कि आपने ऐसा एक्शन लिया तो इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा एक्शन लिया तो इसका परिणाम जैसे आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में थे। लेकिन अब आप है ना डर के आगे बढ़ रहे हो। अपने डर पे आपने काबू पा लिया है। जो भी डिसीज़न लेना है वो बेफ़िक्र होके आपको लेना है और वो आप ले भी रहे हो, है ना? तो अब आपका विश्वास जो है ना वो आपके डर से बड़ा हो चुका है। आपका दिल बहुत मुझे साफ नज़र आ रहा है। इनोसेंस एनर्जी है बहुत और यूनिवर्स भी अब आपको गाइड कर रहे हैं और फूल की एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रही है ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर बर्डन है, बोझ है, तो अब आप उससे फ्री हो रहे हो क्योंकि ये बहुत लाइट एनर्जी है अपनी। और फ्रेंड्स फूल की एनर्जी जो है एक डिवाइन लैप है, यानी कि अब आगे जो भी होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा।
और आपकी जो ये यात्रा है आगे की, इसमें आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वो समय-समय पे आपको गाइड कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। लाइफ आपकी क्लियर हो गई है और जैसे आपको लाइफ को लेके, लोगों को लेके क्लैरिटी मिल चुकी है और आपकी क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। आपने सब कुछ देखा अपने जीवन में, सब कुछ सहा आपने, लेकिन अब आप समझदार हो चुके हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो और एक अलग ही पीस वाली एनर्जी में आप हैं। और आपने ना एक बाउंड्री भी मेंटेन कर दी है ताकि कोई आपकी पीस को डिस्टर्ब ना कर सके, है ना? और मुझे ऐसे भी लगता है ना, आप किसी को भी कुछ भी आप एक्सप्लेन नहीं करते हो। क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपकी एनर्जी खुद लोगों को जवाब दे देती है। आपको कुछ बोल के एक्सप्लेन आपको करना ही नहीं है किसी को, बहुत आपने एक्सप्लेन करके देख लिया। अब ना आप हर रिश्ते को दिल से नहीं बल्कि समझ से भी देखते हो, क्योंकि दिल से जब तक आपने खाली दिल से काम लिया ना, तब तक आपको सिर्फ़ चोटें मिली थी, है ना? सिर्फ़ चोट मिली, धोखा मिला, लेकिन अब आपने दिल के साथ समझदारी से भी काम लेना शुरू किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा भावनाएँ सही हो आपकी। तो अब आपके शब्द भी बहुत सटीक हैं, क्लियर हैं और ट्रू और एकदम स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं। शब्द में भी आपके ताकत है। जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो जो लोग पहले आपको कमज़ोर समझा करते थे, अब वही आपकी इस सच्चाई से डरते हैं और आपकी जो ये अ, क्लियर बोलने की, ब्लंट बोलने की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, इससे जैसे लोग काफ़ी डर में हैं। तो आपका जो कमबैक है वो साइलेंस का और आपकी स्ट्रेंथ का जैसे एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है इसका, और यही जैसे है ना आपकी पावर है। तो आपका जो कमबैक है वो बहुत पावरफुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप सारे ब्लॉकेज से निकल के एक नई एनर्जी में ही लोगों के सामने आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, थ्री ऑफ पेंटाकल की। तो थ्री ऑफ पेंटाकल कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक लगता है, अब आप एक जीवन की नई नींव रख रहे हो, नई शुरुआत है और इस बार मुझे लगता है आपका बेस जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और ये कार्ड जो है ना, कहीं न कहीं टीम वर्क का, आपकी स्किल का और नई शुरुआत का भी संकेत है। तो आप टीम वर्क के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने स्किल को और ज़्यादा पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है और अब आपके आस-पास वही लोग हैं जो सच में आपकी ग्रोथ में योगदान दें। यानी कि आप लाइक माइंडेड पीपल, अपनी जैसी एनर्जी वाले पर्सन के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही यूनिवर्स जो है ना, सही लोगों को, जो आपके लिए सच्चे और ईमानदार लोग हैं, ऐसे ही लोगों को आपकी टीम में काम करने के लिए भेज रहे हैं। यानी कि अब आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपके साथ ऐसी सोल अटैच होगी, आपके साथ ऐसी सोल्स जुड़ेंगी जो आपको समझे, आपके साथ काम करे, बिल्कुल ट्रू सोल की तरह, है ना? तो यहाँ ट्रू सोल्स आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका काम, आपका टैलेंट, जैसे अब उसको भी पहचान मिल रही है और यह आपकी मेहनत का फल है फ्रेंड्स। ये बस शुरुआत है, आगे आगे, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटाकल के बाद किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ना अब आप वो पर्सन बन चुके हैं दोस्तों, जो सिर्फ पहले सपने देखा करते थे, लेकिन आपके अंदर की स्थिरता, आपके आत्मविश्वास ने, आपके मेहनत ने आपको एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। तो किंग ऑफ पेंटाकल कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि अब ना आप अबंडेंस की ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हैं, या ये कहूँ कि अबंडेंस की एनर्जी आपके साथ जुड़ चुकी है और आपका हर कदम बहुत ही समझदारी भरा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल काफ़ी मैच्योर एनर्जी को दिखा रहा है और जो आपका डिसीजन है, वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। यानी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और लोग अब आपको ना एक मजबूत इंसान की तरह देख रहे हैं। बहुत मजबूती आपके अंदर और स्टेबिलिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि जो संघर्ष के बाद, गिरने के बाद भी शालीनता से उठा और खुद को सँभाला। तो आपकी वैल्यू हर जगह बढ़ रही है, आपकी रिस्पेक्ट सारी जगह पे लोगों में बढ़ रही है ना?
क्योंकि आपने खुद को समझा, खुद पे काम किया और खुद को हर सिचुएशन में सँभाल के रखा है। आपका कमबैक, आपके डिसिप्लिन और आपके धैर्य की जीत है, क्योंकि आपने हर सिचुएशन में एक अलग ही लेवल का पेशेंस बना के रखा है और उसके बाद आपने ये पोजीशन हासिल की है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, तो अब आप ना बाहर के शोर को नहीं सुनते हो, अब आप अपने इनर वॉइस को सुनते हो, अपने इंट्यूशन पे आप चलते हो, है ना? तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रही है ना कि अब आपका इंट्यूशन पहले से भी ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहा है, या ये कहूँ कि आपका इंट्यूशन अब पूरी तरह से जाग चुका है। अब आप हर सिचुएशन को पहले ही भाँप लेते हो, किसी भी पर्सन की एनर्जी को अब आप पहले से ही भाँप लेते हो। और यहाँ जैसे आप किसी के भी सच देखने की क्षमता आप में है। आपकी आत्मा खुद सब जानती है, आप पहले से ही हर चीज़ को जैसे समझ जाते हैं, है ना? तो अब कोई भी पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि पहले ही आप इस एनर्जी को महसूस कर लेते हो, तो कहीं न कहीं आपका शांत रहना भी आपकी ताकत बन चुका है। यूनिवर्स ने जैसे ना आपको सारी एनर्जीज़ को, सब चीज़ों को गहराई से समझने का वरदान दिया है। क्योंकि इंट्यूशन जैसी एनर्जी हर किसी को नहीं मिलती है फ्रेंड्स, कि वो कोई पहले ही एनर्जीज़ को समझ जाए, लोगों की इंटेंशन को समझ जाए। लेकिन आपको जैसे ये आशीर्वाद मिला है, यानी कि अब आप सिर्फ़ जवाब नहीं देते हो, बल्कि जो यूनिवर्स आपको दिव्य संकेत दे रहे हो ना, आप उसको भी देख पाते हो। यानी कि अभी आपको दिव्य संकेतों के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लेवल पे भी यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं। आपको जैसे हर चीज़ को समझा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी अभी स्पिरिचुअल लेवल पे भी मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ मुझे लगता है बहुत तेज़ी से बदल रही है फ्रेंड्स, और ये ब्लॉकेज जो भी है वो बहुत तेज़ी से रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस काम में आपको महीनों लग जाते थे, वो अब दिनों में पूरे होंगे। 8 ऑफ वांड्स की बहुत क्विक शिफ्ट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यानी कि ये कार्ड दिखा रहा है अब रुकावटें हट चुकी हैं फ्रेंड्स, और आपके सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं, है ना? शायद कोई बड़ी खबर या फिर कोई अवसर हो सकता है, अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, या कोई डिवाइन मैसेज बहुत तेज़ी से आपके सामने आ रहा है। अगर आप किसी अ, जॉब के लिए वेट कर रहे हो या किसी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हो, तो वो नज़र आ रही है, और कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है फ्रेंड्स। यानी कि ये मोमेंटम का समय है, यानी अब रुकना नहीं है फ्रेंड्स। यूनिवर्स ने जैसे आपके जीवन की गति को बढ़ा दिया। अब तक चीज़ें काफ़ी स्लो हो रही थी, लेकिन अब सारी रुकावटें हट चुकी हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और भरोसा रखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि सब कुछ आपके पक्ष में अनफोल्ड हो रहा है। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है फ्रेंड्स, यानी कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो आपके जीवन में, क्योंकि मैंने 3 ऑफ पेंटाकल के साथ भी कहा था कि ट्रू सोल्स आपके लाइफ में आ रही है, और ये कार्ड भी कहीं न कहीं मुझे दिखाता है कि आपके जीवन में ना सही आत्मिक रिश्ते, ट्रू सोल्स जो हैं आपके जीवन में आ रहे हैं। यानी कि अब कोई भी फेक बॉन्ड नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आप उससे भी बाहर निकलेंगे। आपके जीवन में ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ट्रू पार्टनरशिप ये हो सकती है। और अब जो भी रिश्ता बनेगा, खाली ये लव रिलेशनशिप की बात नहीं, जो भी रिश्ता बनेगा वो सच्चा होगा, सम्मानित होगा, यानी रिस्पेक्टफुल होगा, और दिल से जुड़ा हुआ होगा। इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छी होगी इसमें। और ये कहीं न कहीं डिवाइन पार्टनरशिप को दिखा रहा है। हो सकता है कोई सोलमेट या फिर कोई ट्रू फ्रेंड जो हो, वो आपके जीवन में आए बहुत जल्दी। और ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, अगर आप बिज़नेस रिलेटेड एनर्जी को देख रहे हो तो, है ना? तो आपके आस-पास जो है ना एनर्जी जो है संतुलित हो रही है, यानी कि एनर्जी का रीस्टोर हो रहा है फ्रेंड्स। यानी कि जो पहले टूटे हुए रिश्ते, फेक जो रिलेशनशिप है, ये आपको नीचे खींच रहे थे, अब उसकी जगह पे जैसे जेन्युइन कनेक्शन आपके जीवन में आ रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे आपको, है ना? तो आपका जो कमबैक है, यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी नहीं आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे सच्चे रिश्ते हैं, डिवाइन सोल्स हैं, आपकी सोल फैमिली है, ये एनर्जीज़ भी आपके साथ हैं।
तो अब है ना एनर्जी आपकी ऐसी है ना कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपका समय बदल रहा है और यूनिवर्स भी जैसे अब आपके पक्ष में खड़ा है। यूनिवर्सल एनर्जी हर कदम पे आपके साथ खड़ी है ना? और जो लोग भी आपको हल्का लेते थे, जो लोग भी आपको बहुत लाइटली लेके चल रहे थे, उनकी जेलसी की अभी कोई सीमा नहीं है। उन लोगों को अब आप साइड में करते हुए चलिए, क्योंकि अब आपके जीवन में सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ ध्यान देना है। तो ये जो रीडिंग है कहीं न कहीं आपके ब्लॉकेज से रिलेटेड है, कि ये रीडिंग में जो चैनल्ड मैसेज आ रहा है वो ब्लॉकेज से रिलेटेड है। ये किसी न किसी की एनर्जी है कि इस रीडिंग के बाद आपके लाइफ़ के ब्लॉकेज क्लियर होना शुरू हो जाएँगे, रुकावटें दूर होंगी और आपको लाइफ़ को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।